अहम खबर दे बड़ा सिफारती राब्ता पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। बड़ा सिफारती राब्ता वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को दौरा पाकिस्तान की दावत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और वज़ीर ख़ारजा रूबियो की फ़ाल सफारतकारी की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा कराने में अमरीकी किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर, आबी मुआहदा, तिजारत और इस्ताद दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल बहरान पर भी गुफ्तगू की गई। बड़ा सिफारती राब्ता पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमाकारी और IT समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इस्ताद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। अमरीका का पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखने का आज़म। बड़ी सिफारतकारी हुई है, बड़ा राब्ता हुआ है। आपको बता चले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की फ़ाल सफारतकारी की तारीफ की। इस पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा कराने में अमरीकी किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर, आबी मुआहदा, तिजारत और इस्ताद दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बाहमी मुज़ाकरात नागुज़ीर। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल बहरान पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन की कोशिशों में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमाकारी और IT समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इस्ताद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा और मार्को रूबियो ने पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। अमरीका का पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखने पर आज़म। आपको बता चले बड़ा सिफारतकारी राब्ता हुआ है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान ऐसे हालात में जब मशरिक़ वस्ता में इस वक्त जंग की लपेट में है। पाकिस्तान और भारत के जंगी हालात कुछ बेहतर हुए हैं तो बड़ा राब्ता ये सामने आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने राब्ता किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दोहराई। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और वज़ीर ख़ारजा रूबियो की फ़ाल सफारतकारी की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर मुआहदा कराने में अमरीकी किरदार को सराहा गया। वज़ीर-ए-आज़म का मसला कश्मीर, आबी मुआहदा, तिजारत और इस्ताद दहशतगर्दी समेत तमाम उमूर पर मुज़ाकरात पर आमादगी का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाक भारत बामानी मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल खुसूसन ईरान इसराइल बहरान पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने बहरान के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत, तवानाई, सरमाकारी और IT समेत तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के अज़्म का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान की इस्ताद दहशतगर्दी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात को खुशाइंद करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीका से दो तरफा ताल्लुकात को अमली इक़दामात में बदलने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को भी जल्द दौरा पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ की। अमरीका का पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा किया गया।
बड़ा सिफारती राब्ता वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दोहरा दी। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना क़यादत और वज़ीर ख़ारजा रूबियो की फ़ाल सफारतकारी की तारीफ की। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर मुआहदा कराने में अमरीकी किरदार को सराहा गया। ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, हमें वक्त देने के लिए। बड़ा सिफारती राब्ता हुआ है ऐसे वक्त में जब पाक भारत जंग थोड़ा सा ठंडी हुई और मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जंग का समा है। इस राब्ते को आप कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है उसकी पूरी दुनिया में एक्नॉलेजमेंट इस वक्त जारी है। जो आज बात हुई है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से प्राइम मिनिस्टर साहब की, ये उसी राब्तों के सिलसिले का तसलसल है कि जिस सिलसिले में जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले थे। अब वही जो बातचीत हुई है वहां पर, और जिस तरह से ईरान को और इस जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हैंडल करना है डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, उस सिलसिले को आगे एक किस्म का जो सॉफ्टनिंग ऑफ ग्राउंड जो है वो एक इन्वायरमेंट बना दिया गया जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से। तब उसमें पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के जरिए इस खित्ते के अमन को इंश्योर करने के सिलसिले में ये बातचीत हुई है। और इसके जो दोनों जो रहनुमा हैं इनके दरमियान जो प्रेसिडेंटरीज एक्सचेंज हुई हैं, दैट स्पीक्स ऑफ के पाकिस्तान और जो यूएस के जो रिलेशनशिप है जो कि ऑलरेडी एक जो है स्ट्रेंथनिंग की तरफ जा रही थी, वो मजीद रीसेट हुई है, स्पेशली विद रिगार्ड टू जो है जो हमारा साउथ एशिया है कि जहाँ पे इंडिया को जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के लेंस से देखा जाता था, वही लेंस अब रिप्लेस हो गई है नेट रीजनल स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी की लेंस है जो कि पाकिस्तान उसका फोकल पॉइंट होगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के यूएस से जो रिलेशनशिप है वो मजीद स्ट्रेंथन होने जा रही है। ना सिर्फ हमारी जो है वो मिलिट्री जो हमारी कैपेसिटी है उसकी अनाउंसमेंट होगी, बल्कि जब ट्रेड जो टैरिफ्स की बात होगी तो उससे मजीद हमारी इकोनॉमी को भी बेहतरी आएगी। तो मैं समझता हूँ कि विन-विन ब्रिगेडियर साहब, साथ अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो जब भी पाकिस्तान की सिफारतकारी कामयाब होती है उसकी चीखें भारत से जरूर निकलती हैं। इस दफा भी देखा जाए तो G7 इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात नहीं की गई नरेंद्र मोदी से, लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को उन्होंने खुद बुलाया वहां पे और उनको अप्रिशिएट किया। पाकिस्तानी कौम को भी अप्रिशिएट किया कि जंग में जिस तरह मुस्बत किरदार रहा पाकिस्तानी अवाम का। देखिए, इंडिया के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको कभी भी आपको जो है अप्रिशिएट नहीं करेगा, बिकॉज वो हमारा असली दुश्मन है, हमारी सर्वाइवल के अगेंस्ट है। उस तमाम चीज़ों को देखते हुए उसी इसी किस्म की जो है वो हरकतों की तवक्को की जा सकती है। अभी भी आप देखेंगे कल की जो मीटिंग हुई है किसी सूरत भी जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी इंडिया की है उसके फेवर में नहीं जाता था। जो इंडिया की एक रेलेवेंसी थी उसको डिग्रेड हुई है। जो उसको एक साउथ एशिया के हिसाब से या दुनिया में उसको रेलेवेंट स्टेट समझा जाता था वो काफी हद तक उसको डेंट पड़ा। तो लिहाजा कल उनके जो मीडिया चैनल्स हैं वो एक मनगढ़ंत किस्म के प्रोपेगेंडा वो जो है उसे लॉन्च की हुई थी पाकिस्तान पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ साउथ एशिया के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है बल्कि जो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी वो बेहतर तौर पर जानते हैं कि इस वक्त क्या जो है वो दुनिया में जो चल रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पे देखा जा रहा है। तो लिहाजा वो जितनी ही इस तरह की बातचीत करते हैं उतना और ज्यादा बदनाम होते हैं। उतनी मोदी की जो एक इंडिया की एक शनाख्त थी एक सेकुलर स्टेट होने के नाते, अब वही एक एक्सट्रीमिस्ट स्टेट या स्टेट स्पॉन्सरिंग एक टेररिज्म के हिसाब से उसकी पहचान बढ़ती चली जा रही है। तो लिहाजा वो कहते हैं कि शिकार जो सयाद है वो अपने निदान में खुद शिकार हो गया, इस तरह के जो है कि अपने खोदे हुए गड्ढे में जो है इंडिया खुद गिर गया। तो आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस बढ़ने जा रही है। और मैं समझता हूँ ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस पाकिस्तान की बढ़ने जा रही है, लेकिन अभी अगर बात करें मशरिक़ वुस्ता के हमारे पड़ोस में ईरान, वहां पे जंग छिड़ी हुई है, आप समझते हैं पाकिस्तान का जो मौकफ है कि पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान कन्विंस कर पाएगा दूसरी आलमी ताकतों को भी, स्पेशली अभी हम यहाँ पे अमेरिका की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें कल होने वाली मुलाकात जो है फील्ड मार्शल साहब की वो इस बात की खास है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है कि जहाँ पे आप इतनी जिम्मेदारी के साथ और इतने कैलकुलेटेड जो अपने रिस्पांस जनरेट किए, एट द सेम टाइम अपने डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर जिस तरह पाकिस्तान ने केस चढ़ाया और डीएस्केलेट किया है इस बढ़ती हुई एस्केलेशन को साउथ एशिया के अंदर, अब वही टेम्पलेट जो बेसिकली मोदी का था वो नेतन्याहू इस्तेमाल कर रहा है। अब ट्रंप ने जैसे वहां पर अपना किरदार अदा किया था वो इसके अंदर भी किरदार अदा करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पाकिस्तान की हेल्प इसलिए लेना चाहता है कि ईरानियंस जो हैं वो पाकिस्तान की कदर मंजिलत को बेहतर तौर पर जानते भी हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तान के जो एक मोहब्बत का
جو رشتہ ہے ایران کے ساتھ اس کے اوپر کیپٹلائز کرتے ہوئے ٹرمپ اپنے آپ کو دوبارہ سے ایک وہ جو امن کا دائی یا پیس بروکر کہتے ہیں وہ اس سلسلے میں پاکستان کو ایز فیسیلیٹیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ٹھیک ہے اوفینسو ڈیزائن نہیں رہے اور نہ ہی ہم نے کوئی ایران کے خلاف کوئی اوفینسو ڈیزائن ہمارے ہیں، نہ ہی ہم کسی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے، جس کا بڑے واضح طور پر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی پوزیشن لے چکے ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہمارا فارن آفس ہے وہی پوزیشن لے ہوئے۔ پاکستان سفارتی، سیاسی اور جو اخلاقی ہماری سپورٹ ہے وہ اس سلسلے میں جو ہمارا ایک پوزیشن ہے، ایک ہمارا مقام ہے ایران کی لیڈرشپ کی نظروں میں، اس کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس